नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, सीरीज में आज तक 201 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है ये 202 नंबर का 202 नंबर का एपिसोड होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1001 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 1002 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने से 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। अपनी डिटेल्स को देने के बाद में कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिएगा क्योंकि आपकी डिटेल्स के देने के पहले और भी लोगों की डिटेल्स को चयनित करके रखा गया है, तो ऑर्डर वाइज सभी की जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम के माध्यम से हो सकेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, आपका ये पूरा वर्ष कैसा होने वाला है, तो हमारे इस चैनल पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के अनुसार उनके पूरे मंथ का और उनके पूरे वर्ष का हाल तैयार करके अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे माह और अपने पूरे वर्ष के हाल को सुन सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी उन वीडियोज़ के अंत में बताया जा चुका है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये सौम्या शर्मा जी की है। सौम्या जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 3 अक्टूबर 2000। जन्म का समय है रात के 10:55। जन्म स्थान है कानपुर। सौम्या जी, मिथुन लग्न की आपकी जन्म कुंडली है। राशि आपकी वृश्चिक बनती है। शुक्र की महादशा आपको वर्तमान समय में चल रही है। शुक्र में शनि का अंतर। शुक्र आपकी कुंडली के पंचम स्थान में बैठे हुए हैं राहु के नक्षत्र में। इन्होंने पूछा है कि सर नीट एग्जाम मेडिकल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। करियर किस फील्ड में होगा, प्रिपरेशन किस फील्ड की करना बेस्ट होगा। देखिए, आपकी कुंडली में यदि हम मेडिकल के करियर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मंगल का बलाबल आपकी जन्म कुंडली में है। मंगल आपकी कुंडली के तृतीय भाव में वर्गोत्तमी होकर के बैठे हुए हैं और षड्बल के सबसे बड़ी प्लैनेट है। फलतः मेडिकल की लाइन में आपको सफलताएं तो मिल जाएंगी क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन जो है वो अच्छी है। बट फरवरी 2023 से आपको शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। अब शुक्र आपके लिए पंचम भाव में बैठे हैं और शनि आपके लिए द्वादश भाव में जाके बैठे हैं, तो ये षडाष्टक योग हो गया। लेकिन षडाष्टक योग भी व्यक्ति को संघर्ष के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलताओं को दिलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, फरवरी 23 में यदि शनि की आपको अंतरदशा लगी है तो आपका जो पहला अटेम्प्ट हुआ होगा, जो आप बोल रहे हो कि आपने 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी दिए हैं, वो 2023 के मार्च के बाद में ही हुआ होगा, तो वहां पर आपका पहला अटेम्प्ट काउंट हो गया और दूसरा जो हुआ वो 2024 में हुआ। तीसरे की भी यदि बात करें तो 2025 में होगा। यानी कि सभी अटेम्प्ट्स आपके शुक्र की दशा में शनि के अंतर में हो रहे हैं और शनि जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं षडाष्टक योग आपको संघर्ष और परेशानियां दे रहा है। दूसरी चीज, आपकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि से यदि आप देखें तो शनि की ढैया, क्योंकि शनि का गोचर चौथे स्थान में चल रहा है, इस वजह से आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही और आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए, तो दशमेश का 12वें भाव से यदि संबंध बन जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को उनके कार्य क्षेत्र में समस्याएं आती हैं या फिर वो कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ परेशानियां आपके साथ में हैं जो कि समय को लेकर के है। अब रही बात की अप्रैल 2026 के बाद में आपकी दशा बदल रही है, वो आपकी लाइफ का एक ज़्यादा बेहतर समय होगा, लेकिन तब तक जाते जाते हो सकता है चौथा अटेम्प्ट का भी जो एज है वो निकल जाए।
लेकिन फिर भी यदि आप मेडिकल की ही फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपकी कुंडली के हिसाब से स्थितियां तो बनती हैं। आपकी डेट एंड चार्ट में भी मंगल की पोजीशन आपके मेडिकल के प्रोफेशन को लेकर के सूटेबल तो है, बट उसके बाद में जो समय है वो दशा भी आपको फेवर नहीं कर पा रही है, इस वजह से सफलताएं बाधित हो रही है। अब देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से अगर यदि हम इसके अलावा किसी और प्रोफेशन की तलाश करते हैं तो इस कुंडली के अकॉर्डिंग और मंगल ही आ रहे हैं यहाँ से भी। साथ ही साथ अगर मंगल की तरफ हम ना जाएं तो गुरु, और गुरु का पोजीशन भी ठीक है, D10 में आपके जो गुरु हैं वो भाग्यस्थ, ठीक है। तो आप फिर कहीं ना कहीं टीचिंग के प्रोफेशन में जा सकते हो, लेक्चररशिप के प्रोफेशन में जा सकते हो, उसमें जाना भी आपको अच्छी सफलताओं को दिला देगा। टीचिंग का करियर आपके लिए अच्छा दिखाई देता है मुझे, टीचिंग, कंसल्टेंसी या फाइनेंस, तो इन सेक्टर्स में जाकर के भी आप अपने लक को आजमा सकते हो। तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुध थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन बुध तुला राशिगत है तो फाइनेंस में भी सफलताएं मिलती हैं, बट टीचिंग का प्रोफेशन सेकंड नंबर पर बेस्ट होगा आपके लिए। देन इसके बाद में कंसल्टेशन, किसी भी चीज़ की कंसल्टेशन की प्रोफेशन में यदि आप चाहते हैं तो वो अच्छा है, नहीं तो बैंकिंग और फाइनेंस पर आप इसको फोर्थ नंबर पर रख सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस आपके लिए करियर वाइज बनते हैं, इन पर आपको विचार करना चाहिए। वैसे मैं कहूँगा आपसे कि 2025 का अटेम्प्ट यदि हो सके तो आप दीजिए। 29 मार्च से 4 जून तक कुछ हद तक पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, हालांकि स्थितियां कमज़ोर हैं क्योंकि राहु भी लग्न में है और चंद्रमा नीच का है, विषयोग भी है कहीं ना कहीं, तो मन लगाने में और परफॉर्मेंस करने में एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम कोई क्रिएट करते होंगे, लेकिन फिर भी एक वर्ष और प्रयत्न कर लीजिए, नहीं तो फील्ड को चेंज करके देख लीजिएगा। उपाय के तौर पर आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव जी की अत्यधिक आराधना करिए, शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित किया करिए, ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये रितेश कुमार शर्मा जी की है। तो रितेश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 9 जुलाई सन 2000, जन्म का समय है शाम के 6:50, जन्म स्थान है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। धनु लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, राशि आपकी तुला बनती है, गुरु की दशा में बुध का अंतर वर्तमान समय में आपको चल रहा है। प्रश्न इनका है कि किस क्षेत्र में करियर बनाने में सबसे अधिक सफलता मिलेगी। देखिए यदि 2000 का आपका जन्म है तो लगभग आपकी वर्ष अब 24.5 वर्ष, 25 वर्ष को आप टच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करियर तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि किस करियर में आपको जाना है, कुछ ना कुछ तो आपने सोचा ही होगा ना। क्योंकि किस क्षेत्र में करियर बनाएं ये प्रश्न पूछने के लिए जो आपका उम्र है अभी, ये तो सूट नहीं करती है, और लग्नेश की महादशा आपको चल रही है। लग्नपति षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं, ये थोड़ा अवयोग है, हालांकि नवांश में गुरु के पास में बल है तो इसके बुरे प्रभावों में कमी आएगी। शिक्षा भाव के स्वामी मंगल हैं, सप्तम स्थान में जाके बैठे हैं, और दशमपति भी जाकर के सप्तम स्थान में है, तो पंचमेश और सप्तमेश की युति जहाँ भाग्येश भी हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बनी हुई है। देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से तो इंडिपेंडेंट बिजनेस करना भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। इंडिपेंडेंट बिजनेस यदि आप करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। बाकी आपकी कुंडली में भी मंगल और बुध ये दोनों ही ग्रह डोमिनेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुध की फील्ड में आपका करियर बनाना, वही बैंकिंग, अकाउंटेंसी या फाइनेंस का सेक्टर हो गया, इसमें आपको अच्छी सफलताएं दिलाई जा सकती हैं। और यदि आप निफ्ट इत्यादि, फैशन इत्यादि की फील्ड में भी जाने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए भी आपकी कुंडली तैयार खड़ी हुई है। हालांकि उसमें लगभग 1.5-2 साल का समय लगेगा, लेकिन आप फैशन की फील्ड में भी अच्छे करियर को बना सकते हो। और आपकी कुंडली के हिसाब से यदि देखा जाए तो दशम भाव के स्वामी स्वग्रही होकर के वक्री हैं राहु के नक्षत्र में, और नवांश कुंडली में नीच राशि में बैठकर के वक्री हो गए, तो उच्च के समान फल दे रहे हैं। तो आपको बुध के ही क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। तो जो ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे हैं बैंकिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंस वगैरह का, उसमें ही आप अपने करियर को बनाएं तो वही करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न आपकी कुंडली इस बात को भी बताती है, यदि आपने टेक्निकल एजुकेशन परस्यू किया है धोखे से, क्योंकि पंचम भाव की स्थिति कुछ इस तरह से दिखा रही है, तो टेक्निकल फील्ड में भी आपका करियर बन सकता है। हालांकि उसमें आपको थोड़ा सा संघर्ष होगा, लेकिन उसके बाद में जैसे समय आगे बढ़ेगा तो टेक्निकल फील्ड में भी आपके करियर को मैं बनते हुए देख रहा हूँ। लेकिन बुध की स्थिति मुझे ज़्यादा पॉजिटिव दिखती है, जिसके चलते मैंने आपको बैंकिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंस के विषय में बताया। अब रही बात उपाय की, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, ना ही राहु की दृष्टि पड़ रही, बट आपका चंद्रमा केमद्रम दोष से ग्रसित है और गुरु के साथ में शकट योग में बैठा हुआ है। तो इसके लिए आप भी पूर्णिमा का उपवास किया करिए, पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ प्रदान करिए, इन 2 उपायों को करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये संदीप गुप्ता की आईडी से है, और ये जन्म कुंडली है निवेदिता जी की। तो निवेदिता जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 22 फरवरी 1975 और सुबह के 6:30 का जन्म है,
ये भी प्रयागराज से ही हैं। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है और राशि इनकी मिथुन बनती है। पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, शनि के साथ युति बनाते हुए मंगल की दृष्टि से दृष्ट। वही चंद्र कुंडली का निर्माण किया जाए तो शनि और मंगल दोनों का संबंध व्यक्तित्व से बन रहा है। चीजें समय पर नहीं होती, मन में इम्पेशेंसी, मानसिक अशांति, बेचैनी, डर और टेंशन बना हुआ रहता है। प्रश्न ही है इनका कि गुरुजी मेंटल टेंशन बहुत है, कब तक ठीक होगा? देखिए, अगर खुल के मैं इस विषय पर बोलूं तो आपकी जन्म कुंडली में विषयोग है और उस विषयोग पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यानी कि चंद्रमा और शनि की युति की वजह से आपने मानसिक अशांति तो लिखवाई ही हुई थी, उस पर मंगल की जो दृष्टि पड़ गई उससे उस पर मुहर भी लग गया है। तो मानसिक अशांति की परेशानी तो आपके साथ सदैव ही बनी रहने वाली है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। नवांश कुंडली में भी चंद्रमा जो है आपका वो मकर राशि में बैठा हुआ है। हालांकि मकर राशिगत चंद्रमा पर उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ रही, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि आपको बहुत हद तक सेव करेगा। और कॉन्फिडेंस का कारक गुरु सूर्य जाकर के लग्न में बैठा हुआ है, तो सूर्य के लग्नगत होने से भी मानसिक अशांति की परेशानी जो आपको लोगों को दिख जाती वो उसमें कमी आएगी। बट अंदर ही अंदर जहां मनोस्थिति की बात कर रहे हैं वहां मानसिक अशांति तो आपके साथ बने रहने वाली है। इसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा सहारा लेना होगा, आध्यात्मिक आपको थोड़ा सा बनना चाहिए। गुरु की दृष्टि अष्टम स्थान पर है, शुक्र भी आपके स्वराशि के हैं, शुक्र आपके उच्च के हैं, गुरु आपके स्वराशि के होकर के बैठे हुए, तो दो दो शुभ ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हैं, जहां पर शुक्र भाग्यपति होकर के उच्च के बैठे हैं, तो ये धार्मिक उन्नति को भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी आपके इष्ट देवता बनते हैं, तो शिव परिवार की एक पूरी फोटो लगा करके आप उनकी आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग पर नित्य जल अर्पित करना चाहिए, दूध में थोड़ा सा काला तिल और जल मिलाकर के शिव जी का अभिषेक करें, बाद में साफ जल से अभिषेक करें। इन कुछ उपायों को करने से आपकी जो चंद्रमा जन्य मानसिक अशांति की परेशानी है उसमें कमी आएगी। बाकी महादशा आपको वर्तमान समय में बुध की चल रही है, बुध आपके लिए पंचम पति होकर के और अष्टम पति होकर के जाकर के 12वें स्थान में शनि के घर में बैठे हैं, और शनि की पोजीशन थोड़ी सी ढीले देने वाली हो गई है, आपकी कुंडली में वक्री हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बुध की महादशा में भी आपको मानसिक अशांति और बेचैनी को दे रहे होंगे। हो सकता है नींद आने में भी परेशानियां आपको महसूस होती हूँ। तो इसके लिए वही जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को करिए। साथ ही साथ समुद्रादि नदियों में जाकर के स्नान करना आपके लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि आप प्रयागराज से ही हैं, तो जाकर के स्नान किया करिए। इससे भी आपके चंद्रमा जन्य जो रोग हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने में आपको मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।